स्टोरीज। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक रोमांचक और मज़ेदार कहानी के साथ। मम्मी, अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा है। क्या पता अगर मुझ में कोई प्रॉब्लम हो तो 6 साल हो गए मेरी शादी को। पर अरे अंजलि, इतना क्यों सोचती है? मुझे यकीन है प्रॉब्लम उस जिगर में ही होगा। और रही बात तेरी, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम आजकल सबको होती रहती है। तेरे पापा के पास तो बहुत पैसा है, नॉर्मली कंसीव नहीं हुआ तो आईवीएफ करवा देंगे। व्हाट ए बिग डील, आजकल सब पॉसिबल है। अंजलि अपने पापा के पैसे पर बहुत घमंड करती थी। किसी भी चीज़ की उसकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं थी और दिन पर दिन उसका घमंड बढ़ता गया। बहू, मैंने कभी भी तुमसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा, पर तुम एक बार डॉक्टर से क्यों नहीं मिल लेती? व्हाट डॉक्टर, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होगा भी तो मुझे जब बच्चा करना होगा तो मेरे पापा पैसे देकर आईवीएफ करवा देंगे, या तो सरोगेसी, उनके पास बहुत पैसा है। बहुत, आप लोग के जैसे नहीं है भिखारी। हम अंजलि अपनी सास और जिगर को हर बार कड़वी बातें सुनाकर उनका मुंह बंद कर दिया करती थी। पर अरे रे, ये क्या! आज अंजलि खुद सोच में पड़ गई थी। क्या सच में मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कल जिगर के साथ जाकर डॉक्टर से मिल लेती हूँ। जिगर, अंजलि की साड़ी टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। क्या हुआ डॉक्टर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो जिगर, अंजलि जी का रिपोर्ट देखने के बाद मैंने और 4 डॉक्टर को भी भेजा था, पर सबके सब सेम जवाब दे रहे हैं। क्या डॉक्टर? वह अब कभी मां नहीं बन सकती। लगता है वो काफी सारी हाई पावर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए थे, जिसके चलते अब बच्चे होने का चांस भी बहुत ही नेग्लिजिबल है। डॉक्टर, क्या हम आईवीएफ करवा सकते हैं? नहीं, आईवीएफ से भी पॉसिबल नहीं है। आई एम सॉरी। डॉक्टर, एक रिक्वेस्ट है आपसे। प्लीज आप अंजलि को कभी भी ये बात मत बताना कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, नहीं तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगी। ओके, डोंट वरी। जिगर और उसकी माँ के साथ में कितना बुरा बर्ताव किया, पर सच जानने के बाद भी वो लोग आज मुझे इस तरह प्यार करते हैं। अंजलि डॉक्टर की कही हुई बात सुन लेती है और वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगती है। इसलिए एक दिन वो अपनी मम्मी से मिलने चली जाती है। मम्मी, पापा की तबीयत ऐसी अचानक कैसे खराब हो गई? अंजलि, मैंने तुझे बताया नहीं था। एक्चुअली पापा के ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए उनकी जॉब चली गई है और अब तबीयत पैसे तो जैसे बहते ही जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मम्मी, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। बेचारी अंजलि मम्मी के पास गई थी अपना दुख शेयर करने, पर वो अब क्या ही बोल पाती। जिस पैसे का इतना घमंड था उसे, वो अब पापा के इलाज के पीछे खर्च हो रहा था और कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था। अब अंजलि अपने ससुराल वापस आ जाती है। बहू, चलो आज तुम्हारी नंद के घर चलते हैं। हाँ माँ, ये अच्छा प्लान है। आज दोपहर को ही निकल जाएंगे और लंच वहीं करके आएंगे। हाँ, मैं अभी सविता को कॉल करके बताती हूँ। राहुल, कैसे हो बेटे तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? इतने दिनों के बाद मेरी याद आई आपको। और मेरे लिए खिलौने लाए हो या नहीं? सब लाया हो तुम्हारे लिए। खिलौने, मिठाई, नए कपड़े, चॉकलेट, सब कुछ। मम्मी भैया, आप लोग सारी बातें खड़े खड़े करेंगे क्या? चलिए चलकर अंदर बैठिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। अरे अंजलि भाभी, आप किचन में क्या कर रहे हैं? मेहमान के हाथ हम काम नहीं करवाते, हमें तो पाप लगेगा। अरे सविता बेटा, खाना लगा दो सबके लिए। जी माँ, अभी लगाती हूँ। सविता, चलो हम दोनों मिलकर खाना परोसते हैं। नहीं भाभी,
मैं खाना परोसती हूँ, तब तक आप सबके लिए जूस बना दीजिए। ओके सविता। राहुल से रोज मिलने को मन करता है पर क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। भैया आप अपने ही बेटे से कब तक चोरी छुपे मिलते रहेंगे? राहुल अब बड़ा हो रहा है, उसे माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए। हाँ अंजलि से शादी के पहले हमने ये बात नहीं बताई थी कि प्रिया और मेरा एक बेटा भी है। हाँ मैंने ही मना किया था। बोलने मुझे लगा जिगर का पहले से एक बच्चा है, यह बात उनको पता चलेगा तो शादी के लिए शायद वो लोग मना कर देंगे, इसलिए। हाँ माँ, और देखो भगवान सुमन भाभी का कुक भी अभी तक सुना रखे हैं। आप उन्हें राहुल के बारे में सब सच बता दीजिए। अरे नहीं सविता, वो बहुत गुस्सा करती है और उसे ये पता चला राहुल तुम्हारा नहीं मेरा बेटा है तो पता नहीं क्या करेगी। खैर जाने दीजिए, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। अगर भाभी ने सुन लिया तो गजब भी हो जाएगा। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी। मुझे सब सच पता चल चुका है। हाँ जिगर जी, डॉक्टर ने उस दिन जो भी कहा था मैंने सब कुछ सुन लिया था। अब राहुल के बारे में मुझे पता चला है तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। राहुल मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। भगवान ने मेरे घमंड तोड़ने के लिए ही मेरी कोख अभी तक सुनी रखी थी। मैं कभी भी उसे ये एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ। बहू मैं आज बहुत खुश हूँ। माँ जी, जिगर जी, मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आज से आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। अरे वाह, आज तो सब ठीक हो गया। इसी बात पर मैं मिठाई लेकर आती हूँ। अंजलि पूरी तरह से बदल गई थी। अब तो ना ही उसको पैसे का घमंड था और ना ही राहुल को सौतन की औलाद की तरह प्यार करती थी। वो तो उसे अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर प्यार करती थी और अब कविता का परिवार हंसी खुशी से भर गया था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं एक नई मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।